हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो पॉलिनोमियल का ही है, बेसिकली जिसके लिए फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमें फैक्टर्स करना आना चाहिए पॉलिनोमियल्स का। हम बात करने वाले हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी भी बहुपद, जो बहुपद होता है उसका शून्य कैसे निकालते हैं। बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, बहुपद का शून्य किस तरीके से निकालते हैं, या हम इसे बोलें कि रूट्स कैसे निकाले जाते हैं पॉलिनोमियल्स में। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाएगा। हमने उसके बाद डिस्कस किया कि किस तरीके से मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। ये सारी वीडियोस जो है मैं बना चुका हूँ और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली गई है, आप वहाँ से देख लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं कि जीरोस कैसे कैलकुलेट होगा किसी भी पॉलिनोमियल्स का। मैं एक पॉलिनोमियल्स लिख रहा हूँ, या मैं कोई भी एक फंक्शन ही कह सकते हैं, या फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिख रहा हूँ, x² + 7x + 10। अब मुझे इस पॉलिनोमियल्स का जीरो निकालना है। वो कुछ इस तरीके से एनसीईआरटी में क्वेश्चन देते हैं, px = x² + 7x + 10। वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर हमें इस पॉलिनोमियल का क्या निकालना हो, जीरोज निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। ये खैर ये कुछ ज़्यादा जो है बड़ा पॉलिनोमियल है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छोटे पॉलिनोमियल से, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे जीरोज का क्या मतलब बनता है। हम एक छोटा सा ले लेते हैं, कोई भी एक लीनियर ले लेते हैं। ये एक लीनियर इक्वेशन है x + 1। इसका अगर हमें मान लो जीरोज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। किसी भी कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन है, अगर उसका जीरो निकालना है तो पहले उस इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। मतलब px = 0। px = 0 पुट करने के बाद px की वैल्यू हमारे पास क्या है, x + में 1, उसको इक्वल कर रहे हैं 0 के। तो यहाँ पे जो हमारा जीरोज आएगा वो x = -1 हो जाएगा। यहाँ से ये बात समझ आई कि हमारा जीरो डिपेंड करता है कि हमारा पॉलिनोमियल कैसा है, वो लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है। ये हमारा जो लीनियर इक्वेशन था इसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे, रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरण में जो x की, जो इसके अंदर ये वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर जो है ये 1 होती है। तो जितनी हाईएस्ट पावर होगी, जो उसकी डिग्री होगी, उसी से हमें पता चलेगा कि उसमें जीरोज की वैल्यू कितनी आएगी। तो x + में 1 = 0 हमने किया और x की 1 वैल्यू नहीं। बट अब यहाँ पे हमने बात करी एक लीनियर इक्वेशन की। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किस तरीके से जीरो निकाला जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। इससे ये समझ आता है कि इसके 2 जीरोज होंगे, ये 2 जीरोज पॉसिबल्स होंगे। 2 जीरोज के साथ साथ मतलब जीरोज बोले या रूट्स बोले, बात एक ही है, रूट्स भी बात एक ही है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका फैक्टर करना जरूरी है। यहाँ पे फैक्टर ऑलरेडी है, ये फैक्टर करना इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फैक्टर करना जरूरी है, हम यहाँ से जीरो नहीं निकाल सकते। तो फैक्टर करना क्या है कि फैक्टर किस तरीके से करेंगे कि ये जो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें इसका फैक्टर करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से। यहाँ पे 1 है इसका कोएफिशिएंट, इसका 1 जो कोएफिशिएंट है इसको लास्ट वाले से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 10 आएगा। फिर बीच वाले को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि ऐड होने पे 7x ही आना चाहिए, लेकिन इन दोनों को का जो कोएफिशिएंट है उनका मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये x² है, इसको हम 2x + में 5x में ब्रेक करेंगे, तो 5x और 2x 7x ही हो जाएगा। और साथ साथ में क्या होगा कि 5 2 = 10 या 5 2 = 10 भी है, और यहाँ पे ये 1 × 10 ये भी 10 ही है। तो इसकी कंडीशन जो मिडिल टर्म स्प्लिट की होती है वो फुलफिल है। अब हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में x जो है हमारा कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा x, फिर प्लस, फिर इसके जगह क्या रहेगा 2, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर इन दोनों में कॉमन निकालना। दोनों के पास x नहीं है, तो 5 के टेबल में 10 आता है,
तो हम यहाँ से 5 निकाल लेंगे, ये x प्लस 5 2 जा 10 होता है तो 2 हो गया। फिर यहाँ पे एक हमारे पास ये चीज़ है, एक ये है। इन दोनों में कॉमन वाली बात ये है कि दोनों के मल्टीपल में x प्लस 2 आ रहा है, तो x प्लस 2 दोनों के मल्टीपल में है, तो हम क्या करेंगे कि x प्लस 2 जो है यहाँ से कॉमन निकालेंगे, फिर यहाँ पे x बच जाएगा और ये प्लस का 5 आएगा इक्वल टू 0। अब हमारे पास बेसिकली दो फैक्टर देखने को मिल रहे हैं। जब इन दोनों को हम वापस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही जो है एक तरीके से पॉलिनोमियल आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो दोनों ही हमारे पास फैक्टर आए हैं उन दोनों को इक्वेट करेंगे किसके, 0 के। जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे 0 के, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -2, मतलब हमारा 1 0 -2 आ जाएगा, और सेकंड वाला क्या आएगा, -5 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे 2 जीरोज हो जाएंगे, या 2 शून्यक हो जाएंगे, या फिर 2 रूट्स हो जाएंगे। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 आएंगे, और जिस तरीके से x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, अगर x की पावर n होगा तो n रूट्स पॉसिबल होंगे। तो रूट और जीरोज बेसिकली डिपेंड करते हैं कि उसकी डिग्री क्या है। डिग्री किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट जो है वैल्यू होती है। फिर मिलते हैं आप सबसे एक नए वीडियोज़ में जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड होगा, और पॉलिनोमियल से रिलेटेड वाले जो वीडियोज़ में मिलेंगे, और जो पॉलिनोमियल से जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा पॉलिनोमियल का, उसका सीधा ये मतलब होगा, ये जीरोज और पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो आइडेंटिटीज़ पे होगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। और ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के एक तरीके से कवर अप भी हो रहा है, 1 बाय 1 टॉपिक भी क्लियर हो रहा है, और हम साथ साथ में आगे पॉलिनोमियल्स को, एक पॉलिनोमियल्स को दूसरे पॉलिनोमियल्स से कैसे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये आज का वीडियो जो हमारा जीरोज और पॉलिनोमियल है, यहीं ख़त्म होता है। आप सबसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।